वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करूंगा और जो भी डाउट्स रहेंगे वो मैं क्लियर करूंगा। तो उसी के बारे में अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा चैप्टर खत्म किया है, परसेंटेज का चैप्टर खत्म किया, उसके पहले टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क का पूरे चैप्टर जो मैं क्लियर करा रहा हूँ वो डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ कि जो एग्जाम में आ सकते हैं, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर पेपर में आपके इसमें पूछे गए हैं। तो आज का चैप्टर क्या है? आज का चैप्टर आप लोगों ने देख लिया होगा अगर तो मिक्सचर एंड डेलीगेशन रहेगा। लिखा यहाँ मिक्सचर है लेकिन मिक्सचर एंड एलिगेशन दोनों का रहेगा। मतलब मैं बताता हूँ मिक्सचर क्या है और एलिगेशन क्या है, ठीक है? तो बिना देरी किए हम चालू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब किए हुए हैं वो शेयर करें कम से कम 5-5 लोगों में। उससे क्या होगा कि जो भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं मैथ में, जो बच्चे वीक हैं वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल में तैयारी कर सकते हैं। और बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जा रहा है, मतलब बेसिक से हाई लेवल का जो भी कॉन्सेप्ट है ना पूरा दिया जा रहा है कि किस किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? तो चालू करेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूं कि जो ये मिक्सचर लिखा है ना, मिक्सचर, मैं कह देता हूं ये मिक्सचर है। मिक्सचर को हिंदी में बोलेंगे मिश्रण। क्या बोलेंगे? मिश्रण। और एलिगेशन, एलिगेशन जो होता है वो होता है पृथक्करण। पृथक्करण, किसी भी चीज को क्या करना? मिक्स कर देना, वो क्या है? मिश्रण है। यानी एक दूसरे में मिक्स कर देना वो क्या है? मिश्रण है। और एलिगेशन का मतलब है उन दोनों चीज को अलग कर देना, एलिगेशन होता है। मतलब कि पृथक कर देना, अलग अलग करना ही क्या होता है? एलिगेशन। अलग अलग कर देना क्या होता है? एलिगेशन। अब मैं आपसे अगर कह देता हूं कि मिक्सचर है, कोई चीज मिक्स है, तो कोई चीज मिक्स किस बेस पे होगी ये पहले आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? तो पहले तो ये समझ लीजिए कि मिक्सचर क्या है और एलिगेशन क्या है। मिक्सचर का मतलब है किसी भी दो चीजों को, किन्हीं भी दो चीजों को किसी रिस्पेक्ट में मिला देना क्या हो जाता है? मिश्रण होता है। और किन्हीं भी दो चीजों को किसी बेस में अलग कर देना क्या हो जाता है? एलिगेशन है। उसको पृथक्करण बोलते हैं। तो मिश्रण की अगर मैं बात करूं तो मिश्रण किस बेस पे मिलेगा? मिश्रण, कोई भी मिश्रण किस बेस में मिलेगा? जिस बेस में कोई चीज मिलाई जा सकती है, जिस बेस में कोई चीज मिलाई जा सकती है, राइट? जैसे मैं बोल देता हूं कि ये एक टंकी है, ये एक टंकी है, इसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो है ना, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:3 है, वो 2:3 है। मैंने क्यों बोला ऐसा? क्योंकि जो मिल्क है ना वो भी तरल पदार्थ है और जो वाटर है ना वो भी एक तरल पदार्थ है। तो दोनों आपस में मिक्स हो सकते हैं, तो किसी बेस पे मिक्स किया गया होगा इनको, राइट? किस बेस पे मिक्स किया जाएगा? कि इन दोनों का एवरेज होगा। ये दोनों चीजें है ना, जो मिल्क है वो 2 में है और वाटर है वो 3 में है। इन दोनों का कुछ ना कुछ एवरेज होगा, राइट? यहां से और यहां से इसका दोनों का एवरेज होगा, और जो यहां निकल के आएगा वो क्या होता है? औसत होता है। ये क्या हो जाता है? औसत होता है। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों? आपको क्वेश्चन में ये चीजें बोलेगा कि पहले पानी और वाटर का अनुपात इतना है, दोनों को मिलाने के बाद मिश्रण इतने रेशियो इतने में हो गया या 2:5 में हो गया। तो अब क्वेश्चन में क्या बोलता है आपसे कि जो वाटर है ना वो कितने लीटर और मिलाया गया है, कितने लीटर और मिलाया गया है कि मिश्रण 2:5 में हो जाए। क्लियर हो रहा है कोई चीज? मेरे कहने का मतलब है कि मैं अगर आपसे कह देता हूं कि
ये है 5 घंटे और ये है 6 घंटे, इन दोनों को मिला दो तो आप मिला सकते हो क्या? आप मिला सकते हो क्या? नहीं, जब तक कि मैं ये ना बोल दूं कि ये किसी चीज के रिस्पेक्ट में है कि 5 घंटे में 30 किलोमीटर और 6 घंटे में 35 किलोमीटर, राइट। जब तक कि मैं कोई रिस्पेक्ट ना दे दूं तब तक आप क्या कर सकते हो, किसी चीज को मिक्स नहीं कर सकते हो। मैंने रिस्पेक्ट दे दिया किसका? डिस्टेंस का। मैंने किसका रिस्पेक्ट दे दिया आपको? डिस्टेंस का। कोई बेस दे दिया डिस्टेंस का कि इतने किलोमीटर की दूरी है 5 घंटे में तय करता है और इतने किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। तो आप क्या करोगे, पहले इसको बोल दोगे सर इसका रेशियो 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा और इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 35/6 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ये किस बेस पे हो गया? ये एक दूरी के बेस पे होगा। जब तक कोई बेस नहीं दिया जाएगा तो आप मिक्सचर को सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बोल देता हूं आपसे, देखो थोड़ा सा और क्लियर कर दें फिर आगे बात करेंगे। मैं अगर आपसे बोल देता हूं कि ये जो मिश्रण है, मान लो ये कोई पहली चीज है और ये कोई दूसरी चीज है, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। इसका रेशियो मान लीजिए कुछ अलग है और इसका रेशियो कुछ अलग है। मान लीजिए ये पहले 4:5 में मिलाया जाता है और उसके बाद क्या होता है, यहां कुछ आपको एवरेज दिया रहता है। यहां क्या दिया रहता है कि दोनों को मिलाने के बाद अनुपात कितना हो जाएगा? 11:9। तो आप क्या कहोगे, सर 4 और 5 तो 9 है, लेकिन क्या है 4 और 5 को जब आप ऐड करोगे तो 9 होगा। लेकिन इसने क्या बोला है मिक्सचर में, रेशियो बेस में बोला है कि इतना लीटर अगर हम और मिला देते हैं, इतने चीजें हम और मिला देंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा? तो इसको क्या करेगा, ये दोनों फिर निकल के आ जाएगा। तो आप कहोगे सर पहला रेशियो ये हो जाएगा और दूसरा रेशियो ये हो जाएगा। यानी कि मिक्सचर निकालने का मतलब है किसी न किसी बेस में आपको खड़े होना पड़ेगा और जब आप किसी बेस में खड़े होगे तो ही आप किसी चीज को मिक्स कर सकते हो और किसी चीज को अलग कर सकते हो, राइट। मिक्सचर और एलिगेशन का सीधा मतलब यही है कि किसी बेस में किसी किन्हीं दो वस्तुओं को मिला देना मिक्सचर है और किन्हीं दो वस्तुओं को किसी बेस में अलग कर देना एलिगेशन है, उसको पृथक्करण बोलते हैं, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन का बता रहा हूं आपको क्वेश्चन। मान लो कि मैं बोल देता हूं कि मेरे पास 25 रुपए पर केजी का चीनी है। कितना भाई? 25 रुपए पर केजी का चीनी है, ठीक है। और मेरे पास क्या है, 15 रुपए पर केजी की चीनी है। 15 रुपए पर केजी की चीनी है। अब इसमें मैं बोलता हूं कि दोनों को इस अनुपात में मिलाओ, दोनों को इस अनुपात में मिलाओ कि दोनों को अगर मैं 20 रुपए में बेच दूं, 20 रुपए पर केजी में बेच दूं तो अनुपात क्या होगा? अगर आपसे बोल दे कि चीनी हमारे पास 100 केजी है, चीनी हमारे पास 100 केजी है, तो आपसे बोल देता है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाएंगे, कि दोनों का अनुपात क्या होगा। तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली आप क्या करते हो, आपको बेस दे दिया गया तो आप इसको इसमें माइनस कर दोगे तो ये 5 रेशियो हो जाएगा और इसको इसमें माइनस कर दोगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 5 रेशियो, राइट। मतलब 1:1 में अगर मिलाओगे आप 1:1 में, तो 1:1 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 और 1 दो कितना हो जाएगा? 2 रेशियो। अब 2 रेशियो बराबर क्वांटिटी आपको दिया है 100 केजी, यहां दिया गया है 2 रेशियो बराबर अगर 100 केजी है तो 1 रेशियो बराबर 50 केजी नहीं हो जाएगा क्या? मतलब जो 25 रुपए केजी वाली चीनी है वो कितना है? 50 केजी है, और जो 15 रुपए केजी वाली चीनी है वो कितना है? वो भी 50 केजी।
रेशियो का मतलब यही है कि किसी चीज के रिस्पेक्ट में आपको पूछा जाएगा तो ही आप निकाल सकते हो, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। राइट। ये क्वेश्चन है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। मिक्सचर एंड एलिगेशन का मैं आज कॉन्सेप्ट कराऊंगा, कल से क्वेश्चन चलेंगे इसके अच्छे अच्छे, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है। अब मैं अगर आप मिक्सचर एंड एलिगेशन में मैं अगर आपसे बात करता हूं कि किसी नगर की जनसंख्या, नगर की जनसंख्या मान लेता हूं कि 60,000 है। ठीक है। किसी नगर की जनसंख्या मैं मान लेता हूं कि 60,000 है पीपल। ठीक है। 60,000 लोग हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक साल बाद 1 ईयर आफ्टर 90,000 हो जाती है, 90,000 वहां की जनसंख्या हो जाती है। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे और क्या बोल देता है कि मेल है ना, मेल में जो वृद्धि होती है वो कितनी हो जाती है, 40%। और जो फीमेल है ना, फीमेल कितना बोल देता है आपसे कि 65%। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है कि मेल और फीमेल का मेरे को क्या बताइए भाई, मेल और फीमेल का आपको रेशियो बताना है। तो कितना हुआ है, कितने का डिफरेंस आया 1 ईयर में, 30,000 का। 30,000 का डिफरेंस 1 ईयर में नहीं आया क्या? तो एक साल में 30,000 है, एक साल में 30,000 जनसंख्या पड़ी है, तो मेल का 40% और इसका 65% हो जाएगा। राइट। ये तो सिर्फ बढ़ा हुआ भाग है। ये क्या है, बढ़ा हुआ भाग है कि 40% मेल का और 65% फीमेल की बढ़ी हुई बढ़ोतरी है। तो मैं क्या नहीं कह सकता हूं क्या कि अगर जो 30% है, जो 30% है, सॉरी जो 30,000 है ना, तो 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5। और 65% को मैं क्या लिख सकता हूं, 13/20। यानी कि पहले उसकी पॉपुलेशन कितनी थी, 20 और 5 25। अब बढ़ी कितनी है, इतना और इतना, 15 रेशियो और बढ़ गई है। तो 15 रेशियो बराबर 30,000 है, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, पहले जनसंख्या 25 रेशियो थी, मैं रेशियो से बता दिया, पहले जनसंख्या 25 रेशियो थी। ठीक है। बढ़ी कितनी है, 13 और 2, क्योंकि 2 रेशियो मेल बढ़ा है और 13 रेशियो फीमेल बढ़ गए हैं। तो हुआ कितना, 15। अब 15 रेशियो ही तो एक साल में बढ़ा है 30,000 के बराबर। तो 15 रेशियो बराबर अगर 30,000 है, तो 1 रेशियो बराबर 2,000 नहीं होगा क्या? तो आपसे अगर पूछता है कि मेल कितना बढ़ा है, तो 4,000, और फीमेल कितना बढ़ा है, तो 26,000। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं बताता हूं मिक्सचर एंड एलिगेशन में। देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन में और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई वस्तु है, मान लो कोई वस्तु है और उसमें क्या करता है, कोई दो चीजें मान लो ये एक टंकी है, इसमें 5:8 में मिल्क और वाटर भरा हुआ है, मिल्क और वाटर भरा हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोल देता है कि इसको, इसमें अगर टोटल इसमें कितना है, 65 लीटर पानी है। कितना है, मान लो कि टोटल 65 लीटर का मिक्सचर है। मिक्सचर कितने का है, 65 लीटर का मिक्सचर। इसमें क्या है, 65 लीटर का है, 65 लीटर का मिक्सचर है। अब आपसे पहले क्या बोल देगा कि 5:8 में है, ये मिल्क हो गया और ये इसका वाटर हो गया। राइट।
5:8 इसका क्या है, पहले से भरा हुआ है। अब इसमें क्या बोलता है कि कितने लीटर पानी और मिला दें। कितने लीटर मतलब यहाँ बेस आएगा, कितने लीटर पानी और मिला दें कि इसका रेशियो किसका किसका कि इन दोनों का रेशियो मिल्क और वाटर का रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो 6:11 में हो जाए। तो कितने लीटर मिलाओगे, इसके लिए क्या करना है, यहाँ का जो बेस है वो हमको निकालना पड़ेगा, बाद में हम ये चीज कर पाएंगे। तो यहाँ का बेस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 8 और 5 13। अब 13 रेशियो बराबर अगर आपको दिया है क्वेश्चन में कि 65 लीटर है, तो 1 रेशियो बराबर 5 लीटर नहीं होगा क्या, 1 रेशियो बराबर 5 लीटर नहीं हो जाएगा क्या। अब जब 1 रेशियो बराबर 5 लीटर है तो ये 25 लीटर पहले मिल्क था, मैं ऐसा कह सकता हूं, पहले मिल्क 25 लीटर था और जो वाटर था वो 40 लीटर है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता है, क्वेश्चन में आपसे क्या बोल देता है कि कितना पानी और मिलाया जाए कि मिल्क और वाटर का ये रेशियो इतने और इतने में हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ का बेस मालूम होना चाहिए, कितने अनुपात में मिलाया जाएगा। तो अनुपात आ गया, पहले रेशियो ये था, अब ये हमको बनाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मान लूंगा कि x हमने ऐड किया है, अब वो बेसिक से जो क्वेश्चन होता है उसको ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे 5 + x करके और इसको कर देंगे, फिर इसके बराबर कर देते हैं, 6/11 के बराबर नहीं कर देंगे क्या, कर देते हैं। लेकिन क्या है, मेरे कहने का मतलब, समझाने का मतलब है कॉन्सेप्ट कि यहाँ अगर कोई चीज दी गई है, कोई बेस दिया गया है, तो ही आप मिक्सचर को सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा मिक्सचर आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बेसिक आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है, बिना बेस के मिक्सचर को सॉल्व नहीं किया जाएगा, ये चीज मैं बता रहा हूं, जब तक कि कोई बेस नहीं दिया गया। अब मैं कहता हूं कि ये दो चीजें हैं, ये एक कार्टून का बॉक्स है और ये एक कार्टून का बॉक्स है। ठीक है, आप इन दोनों को मिला दीजिए 5:6 में, 5:4 में, तो आप क्या बोलोगे, सर जी ये नहीं मिल पाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ चीज दी ही नहीं गई है ना, कि बॉक्स के अंदर कितनी चीजें भरी हुई है और इस बॉक्स के अंदर कितनी चीजें भरी हुई है। या तो ऐसा बोल देता कि यहाँ 20 बॉक्स है और यहाँ 15 बॉक्स है, 20 बॉक्स और 16 बॉक्स कर देता, तो आप क्या करते, तुरंत बता देते सर इसमें 20 बॉक्स है, इसमें 15 बॉक्स है, तो हम मिला दिए। लेकिन जब तक बेस नहीं दिया रहेगा, तो आप रेशियो नहीं निकाल पाओगे, कार्टून और कार्टून को तो हम मिला नहीं सकते हैं ऐसा। यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और मिक्सअप के क्वेश्चन अब कराए जाएंगे आप लोग को। मैं बता रहा हूं कि आप लोग जुड़िए जरूर, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने मिक्सचर का आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताया है, वो समझ में आएगा। कल से मैं डायरेक्टली क्वेश्चन कराऊंगा और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही, और चैनल का नाम कैच द मैथ है, मैं लिख देता हूं, कैच द मैथ, द हिंदी में है, आप लोग याद रखिए कैच द मैथ है। इसको सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल पर, और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, इससे क्या होता है